की होती है प्रियंका नाम की, जो कि 12th में होती है और अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई में सुंदर भी होती है। उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा 12th कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखना है और तुम्हारी शादी भी करनी है। तो वो कहती है कि पापा मुझे शादी नहीं करनी अभी, और मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत आगे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा शादी करवा लो, शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि तुम्हारी माँ को तुम्हें पता है बीमारी है, और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए, कन्यादान हो जाए। यही वो चाहती हैं। अगर उनके जीते जी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो उन्हें बहुत अफसोस होगा, इसीलिए बेटा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए उनके जीते जी। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट कर कैसी लगी। जय माता दी। तो दोस्तों, वो कहती है अपने पापा से कि ठीक है पापा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। 12th कंप्लीट करती है वो, बीए में आ जाती है, कॉलेज होता है, बीए कर रही होती है। तो उसके लिए फिर लड़का देखने लगते हैं। लड़का देखते हैं तो एक लड़का देखते हैं, उसका नाम अनिल होता है। ग्वालियर में एक लड़का मिलता है उसके लिए। तो देखते हैं तो पसंद आ जाता है लड़का, लड़के को भी लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को भी। लड़की ने तो कह ही दिया था कि पापा जैसी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जिससे कहोगे मैं शादी कर लूँगी। तो पसंद कर लेते हैं, रिश्ता भी तय हो जाता है। रिश्ते के मुताबिक जो भी उनके पापा के पास इकलौती लड़की थी, तो उन्होंने जो भी अपनी बेटी को देना था उन्होंने बहुत कुछ अपनी बेटी को देते हैं। साथ ही एक प्लॉट भी अपनी बेटी के नाम करते हैं। अपनी बेटी को तो दुनिया देती है, वो अपने दामाद को भी एक प्लॉट देते हैं। जितना अपनी बेटी को देते हैं उतना ही अपने दामाद को भी देते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी के जैसा ही मेरा दामाद है, मैं दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहता। तो वो दोनों को ही बराबर देते हैं। अब उसकी शादी कर देते हैं। अब प्रियंका अपने ससुराल चली जाती है। जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ का माहौल एकदम अलग होता है। उसके सास ससुर नहीं होते, उसके जेठ जेठानी होते हैं, और उससे कोई ज़्यादा बात नहीं करता। कुछ दिन तो चलो ठीक रहता भी है, कुछ दिन, एक दो दिन ही ठीक रहते हैं। बाकी प्रियंका को उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता है, और वो उससे कहती भी है कि आप मुझसे बात नहीं करते, ऐसा क्यों है। तो उसका पति टाल मटोल कर देता है। उसको पग फेरे के लिए अपने घर जाना पड़ता है को। जब वो वहाँ चली जाती है, अपने घर जाती है, उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि बेटा ससुराल में सब कैसे हैं। तो वो कहती है कि सब बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल में, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मेरे जेठ जेठानी भी बहुत अच्छे हैं। जो उसके जेठ थे वो बाहर काम किया करते थे, वो महीने में एक ही बार अपने घर आया करते थे, और उसका पति जो था वो वहीं पर ही रहता था, वहीं पर नौकरी करता था। उसका रोज का आना जाना लगा रहता था। तो अपनी माँ से कुछ नहीं बोलती, वो यही कहती है कि माँ सब ठीक है, बहुत अच्छा है मेरे घर में, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर की बीमारी थी, इसीलिए वो अपनी माँ को कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। और यही इसी के चलते उसकी शादी भी जल्दी करवा दी थी। 19 साल की थी सुनन प्रियंका जब उसकी शादी कर दी थी। तो ऐसा कहते हैं वो दोबारा से अपने ससुराल चली जाती है। जब वो ससुराल जाती है तो उससे भी ज़्यादा बेकार व्यवहार उसका पति उसके साथ अनिल करने लगता है ना। तो ठीक से पहले जब वो थी आई थी 2 दिन के लिए, तो उसकी जेठानी भी उससे अच्छे से बात करती थी, लेकिन उसके बाद तो उसकी जेठानी का भी रवैया बदल गया था उसके प्रति। तो वो अपने पति से बोलती है कि आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते। आप, मैंने देखा है कि आप अपनी भाभी से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे से बात नहीं करते। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते थे, आपने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पसंद हो, सब ठीक है। ऐसे ही कहकर फिर टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब बात उसकी जेठानी सुन लेती है। जेठानी को लगता है कि इससे शक हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो ऐसे ही सोचने लगती है। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, और उसके पति जो था वो शराब भी पीने लगता है धीरे धीरे, और मारपीट भी उसके संग करता रहता है। लेकिन प्रियंका यही सोचती है कि मेरी नई नई शादी हुई है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसी के चलते एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बात वो अपने पति को बताती है, अनिल को बताती है, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तुमसे मना किया था, और मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अभी तुम दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, अबॉर्शन करवाओ, लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वो कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हर पति पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए इतना अच्छा मन्नतें मांगते हैं लोग बच्चे के लिए। आज मैं माँ बनने वाली हूँ, आप पापा बनने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।
वो कहता है बस मैंने कह दिया मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो कहती है लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं मारूँगी। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस बच्चे को मारना होगा, तुम्हें दवाई खानी अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, और नहीं तो तुम देख लो, अगर ये बच्चा रहेगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, अगर तुम्हें इस बच्चे को रखना है या मुझे देखना है। तो वो कहती है कि ठीक है, आपको जैसा करना है आप वैसा करो, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मारूँगी। ऐसा कहकर वो अपने घर आती है, अपने माँ-बाप के पास आती है एक दिन, और अपनी माँ के गले लगकर वो बताती है कि माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, और गले लगकर खूब रोती है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ? तब वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है कि माँ ऐसी-ऐसी बात है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पति का व्यवहार अनिल का शुरू से ही ऐसा था, वहाँ पे मेरी जेठानी का भी व्यवहार ऐसे ही है, मुझसे ठीक से बात नहीं करती, और मेरे पति भी मुझसे बात नहीं करते ठीक से, मैं माँ बनने वाली हूँ। उम्मीद की एक किरण जगी थी मेरे मन में कि मेरे पति तो ऐसे ही हैं, मुझसे बात नहीं करते ठीक से। मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा होगा, मैं उसके साथ अच्छे से जीऊँगी, वो तो मेरे साथ रहेगा, बड़ा होगा, मेरे साथ अच्छे से रहेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर तू इस बच्चे को करेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तो उसकी माँ भी रोने लगती है उसके साथ, वो कहती है कि तू चिंता मत कर बेटा, अभी हम ज़िंदा हैं, हमसे जो कुछ भी होगा तेरे लिए हम तेरे लिए करेंगे, तू चिंता मत कर। उसकी माँ उसे दिलासा देती है, लेकिन उसकी माँ अंदर ही अंदर खुद परेशान थी कि मेरी बेटी के संग ऐसा हुआ है। तो दोनों ही बहुत देर तक रोते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। कुछ दिन वो अपने मायके में ही रहती है, लेकिन उसका जो पति होता है अनिल, वो डिवोर्स पेपर उसके मायके में भेज देता है। जब वो मायके में डिवोर्स पेपर भेजता है तो उसके पापा को भी ये बात पता चल जाती है, तो वो भी परेशान होते हैं। तो दोनों परिवारों के लोगों को, रिश्तेदारों को बैठाया जाता है, एक मीटिंग करी जाती है, जिसमें कि यही फैसला होता है। वो साफ-साफ मना कर देता है, पहले तो मैं बच्चे को ही मना कर रहा था कि बच्चा होगा तो मैं इसे तलाक दूँगा, लेकिन अब मुझे ना तो बच्चा चाहिए और ना ही प्रियंका चाहिए, मुझे इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स दिलवा दीजिए। तो कोर्ट में बहुत दिनों तक केस चलता है, काफ़ी 2-3 साल तक केस चलता है। केस चलने के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। इस बीच उसके वो अपने मायके में ही रहती है और उसको एक बेटे को जन्म देती है, बहुत ही प्यारा उसका बच्चा होता है। मायके में ही अपने बेटे को जन्म देती है वो, और अच्छे से पालती-पोसती है। और उसके जो पापा होते हैं, उसे एक कॉस्मेटिक की शॉप खुलवा देते हैं, जो वो उसी का ध्यान रखती है और अपने बेटे का और अपना खर्चा उसी से चलाती है। उसका बेटा जब 12 साल का होता है, तो वो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाती है अपने बेटे को लेके, उसको कुछ दिक्कत हो जाती है, बेटे को तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो दवाई लेने जाती है। जब वो पर्ची वाली लाइन में लगी होती है, तो वो देखती है उसी लाइन में एक आदमी होता है, जो कि जिसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी होती है, और उसको वो जब बोलता है तो वो उसकी आवाज़ पहचान जाती है। तो वो उसके पास जाती है और उसको गौर से देखती है, उससे पूछती है कि आपका नाम अनिल है ना? तो वो उसकी तरफ देखता है, वो कहता है हाँ। तो वो भी उसको पहचान जाता है, अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, और वो उससे कहती है कि आप यहाँ कैसे? तो वो कहता है उससे, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो उससे बोलता है कि ये कौन है? तो वो कहती है ये आपका ही बेटा है। तो वो कहता है कि इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, वो उसे प्यार करने लगता है। तो कहती है देख लो ये आपका वही बेटा है जिसको मारने के लिए आपने कितना कुछ मुझे बोला था, और इसे पैदा करने के लिए मना किया था, इस दुनिया में आने के लिए मना करा था, पैदा होने से पहले ही उसे मार देने की बोला था मुझे, और आज ये वही है। मैं इसी की वजह से आपने मुझे डिवोर्स दिया था। इतना कुछ बोलती है वो उससे, लेकिन वो चुपचाप रहता है, उसकी आँखों में आँसू होते हैं। तो वो पूछती है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप तो इतने अच्छे थे, आप तो मुझे तलाक दे दिया, मुझे इतना बोला था आपने, इतना कुछ बोला था, और आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो वो बताता है कि जब मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया था तो भाभी का रवैया मेरे प्रति बदल गया था। उन्होंने धीरे-धीरे करके मुझसे बात करना भी बंद कर दिया, और भैया भाभी का रवैया ही बदल गया। भैया तो अक्सर बाहर रहते थे, भाभी ने मेरे संग बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, और अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि नौकरों से भी बदतर मुझे घर का नौकर ही समझा जाता है। ना मुझे खाना टाइम से मिलता है और ना ही कुछ, मेरी अब ऐसी हालत हो गई है, ना मैं जी सकता हूँ, ना मर सकता हूँ। इसीलिए, और वो पूछती है कि आप यहाँ कैसे? तो वो कहता है कि मेरी एक किडनी खराब हो चुकी है, एक ही किडनी है जिसके ज़रिए मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो वो कहती है कि आप तो अच्छे खासे थे, आपकी किडनी कैसे ख़राब हो गई? आप तो ज़्यादा शराब भी नहीं पीते थे। वो पहले कभी-कभी ड्रिंक कर लिया करता था।
तो उसने कहा जब तुम चली गई थी और घर पे भी माहौल ऐसा हो गया था तो मैंने पीना शुरू कर दिया था। पीना नशे की हालत मेरे को ज़्यादा लग गई थी, उसके ज़रिए मेरी किडनी ख़राब हो गई और अब डॉक्टर कहते हैं कि मुझे आराम की प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, अगर वो नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो वो ये सब बोलती है, उसको बोलती है कि अपना ध्यान रखो, ये है वो है। तो वो उसको बोलता है कि प्रियंका मुझे माफ़ कर दो और मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर। तो वो कहती है कि गुनहगार आप मेरे गुनहगार नहीं हैं, मेरे साथ तो चलो, आपने जो किया किया, मैं आपकी पत्नी थी, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार आप अपने बेटे के हैं। आप इसके गुनहगार हैं, इसी की वजह से हम अलग हुए थे और आपने इसको ही इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए आप इसके गुनहगार हैं। वो अपने बेटे को सीने से लगाता है, उससे प्यार करता है, कहता है कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, बाकी की ज़िंदगी में अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो मना कर देती है, उस टाइम उससे नंबर ले लेती है कि आप अपना नंबर दे दो, देखूंगी मैं, ये कह के वो अपने घर चला जाता है, वो अपने घर आ जाती है। तो इस बीच में जो सुनैना की माँ होती है वो गुजर जाती हैं, क्योंकि उन्हें वैसे ही इतनी गंभीर बीमारी थी, उन्हें कैंसर था और कुछ अपनी बेटी का, उन्हें बेटी की बहुत टेंशन थी कि बेटी की शादी होते ही उसे तलाक मिल गया था, उसके एक बच्चा भी था। इस टेंशन में वो गुजर चुकी थी। वो उसका फ़ोन आता है, फिर जब वो अपने घर आ जाती है तो उसके पति का फ़ोन आता है और उससे पूछता है कि एक बार फिर उससे माफ़ी मांगता है। तो वो कहती है, उसकी माँ के बारे में पूछता है कि आप मुझे अपनी मम्मी से बात करवाओ। तो वो कहती है कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी को मेरी इतनी टेंशन हो गई थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, हमें छोड़कर जा चुकी हैं। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दो प्रियंका, मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बार अपने पापा से मिलने दो। तो वो कहती है ठीक है। तो वो घर आता है, उसके पापा से बात करता है कि प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ। तो उसके पापा भी बोलते हैं कि वो अपनी उससे पूछते हैं, अपने नाती से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम अपने पापा के साथ रहना चाहते हो? तो उसका बेटा, उसके बेटे को वो बहुत प्यार करता है। जब हॉस्पिटल में मिलता है तो उसका बेटा भी कहता है कि इतने दिन बाद मुझे मेरे पापा मिले हैं और मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, मेरे और स्कूल में भी और बच्चों के पापा आया करते थे, इतना प्यार किया करते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ। वो भी यही बोलता है। जब वो बच्चा ऐसा बोलता है तो प्रियंका भी सोचती है कि जब मेरा बेटा, वो कहती है कि बेटे के लिए ही मैं अलग हुई थी और आज आपके साथ रहने को तैयार हुई हूँ, तो भी अपने बेटे की ही वजह से हुई हूँ। उसके पापा जो होते हैं प्रियंका के, वो भी राजी हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी का दोबारा से घर बस रहा है। वो अपनी नाती और बेटी को दोबारा से एक बार उसके साथ भेजने को तैयार हो जाते हैं, राजी खुशी से उसके साथ भेजते हैं और दोनों एक बार फिर से साथ रहने लगते हैं और राजी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।